ठीक है, मंगलाचरण से शुरू कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उत्सायाणं, नमो लोवे सव्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उत्सायाणं, नमो लोवे सव्वसाहुणं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोवे सव्वसाहुणं। ईशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तो जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज हमारा ऑलमोस्ट एक साल होने आया। एक्चुअली अगले वीकेंड आई थिंक अपना एक साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारी तत्व चर्चा है ये हमने शुरू की थी 23 नवंबर को। तो और आज है 15 नवंबर। सो एक साल हो गया है हमारी तत्व चर्चा को। तो मैंने सोचा कि और ये एक साल में हमने बेसिकली क्या है, कोई ग्रंथ स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि हमने वो उसको हमने फॉलो किया हो, परंतु हमने क्या किया कि टॉपिक स्पेसिफिक हमारी तत्व चर्चा रही थी। तो हमने उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स लेके वी ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स। सो जिससे कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स है, वो अपने कवर हो जाए। तो किसी को याद है कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं? सो बेसिकली अपना आज का एजेंडा ऐसा है कि हम लोग पहले विल जस्ट डू अ क्विक लिस्टिंग, नॉट अ रिकैप आई वुड से, बट अ लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, क्योंकि हमने एक साल में जो है उसको अगर रिकैप करने जाएंगे तो भी 1 घंटा लग जाएगा। सो दैट इज नॉट वी आर डूइंग, बट we'll do a quick listing of the topics that we have covered so far in our Tattva Charcha in the last 1 year. And then what we'll do is we'll start with the Dravya Sangrah Granth. तो फिर और द्रव्य संग्रह ग्रंथ में क्या है बेसिकली कि हमने अब तक तो एज वी सेड कि वी हैव गॉन थ्रू दीस डिफरेंट टॉपिक्स एंड वी हैव फोकस्ड ऑन दो स्पेसिफिक टॉपिक्स। नाउ व्हाट वील डू इज कि वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद द ग्रंथ इन अ मोर सिस्टमैटिक वे। सो जो आचार्य ने जो ग्रंथ में जो जिस तरह से जो जो टॉपिक्स लिखे हैं, जो जो पॉइंट्स कवर किए हैं, सो वील गो थ्रू दोस पॉइंट्स सिस्टमैटिकली। सो दैट इज व्हाट वी विल डू गोइंग फॉरवर्ड। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ के बारे में काफी इंट्रोडक्शन में दूंगा, उसमें बताऊंगा कि हाउ थिंग्स आर। एंड उसके बाद फिर ये जब ग्रंथ हमारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर विल डिसाइड कि उसके आगे फिर कौन सा ग्रंथ लेना है और उस पे कौन से ग्रंथ पे फिर हमको ज्यादा डिटेल में समझना है। ठीक है, तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द्रव्य संग्रह, सो वांटेड टू सी कि किसी को भी याद हो कि जो भी आपको याद है यू कैन जस्ट स्पीक अप, जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं पिछले एक साल में। लास्ट का तो 5 ज्ञान का लिया हूँ, याद है। हाँ, 5 ज्ञान का लिया, राइट, सही बात है। तो हमने हम्म। 5 ज्ञान का विषय कवर किया था। हम्म। हमने पल्य के बारे में मेजरमेंट्स टेक्निकल डिस्कशन किया था। हाँ पल्य हाँ। और या पल्य और सागर, कुछ याद है उसके बारे में अभी सागर। कि अभी याद नहीं है? हाँ, हाँ बहुत बड़ा यूनिट ऑफ हाँ। तो एंडेवर अभी बेसिकली। पल्ली और सागर से भी कुछ बड़ा है वो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मेरे माइंड में है, लेकिन वो भी विल विल आई हैव एडेड इट टू माय लिस्ट। उसको कभी लेंगे हम। तो वो जब अगर सुनोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा, ऐसा है। तो एक ऐसा भी एक टॉपिक है, तो वो उसको भी लेंगे हम, विल विल कवर इट, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसा है। सो बेसिकली जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है वो टॉपिक है पंच परावर्तन, ऐसा है। तो पंच परावर्तन कहते हैं उसको। और उसमें एक उसमें काफी सारी डिटेल्स आती है, तो अगर जब वो सुनोगे तो ये तो यानी पल्ली और सागर तो कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत छोटा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, हाँ विशाल भाई बोलिए। 3 चीजें आई कैन रिकॉल। एक तो अनुयोग जो हमारे हैं, जो 4 अनुयोग, उसके बारे में हाँ हमने डिस्कशन किया था। और फिर हाँ उसके साथ ही हमने जो जैन यूनिवर्स की थोड़ी स्ट्रक्चर है, जो थोड़ा कि कैसा है, उसकी हमने बात की थी।
साइमल्टेनियसली हमने ये भी फिगर आउट किया था कि कैसे जो कर्णानी योग की कई सारी स्टोरियाज जो है आपने डिस्क्रिप्शन किया, और गुणस्थानों की बात। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट कम टू माइंड इमीडिएटली। हाँ हाँ, सो जो आप बोल रहे हो ना विशाल भाई, वो बेसिकली प्रथमानुयोग की स्टोरीज, जो स्टोरीज आती है वो सब प्रथमानुयोग में। बट या सॉरी, यू आर दैट्स राइट। व्हाई सॉरी, दैट्स या। या सो हाँ, लेकिन वो चार अनुयोग का हमने टॉपिक भी कवर किया था। सो दैट इज करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि आई थिंक यू मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द आइटम्स दैट वी डिस्कस, सो आई जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स। मैंने जस्ट एक क्विक लिस्ट बनाया, तो आई जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स। तो पहले तो हमने जो सबसे पहला सेशन था उसमें हमने ये बात की थी कि धर्म किसे कहता है, धर्म की परिभाषा क्या है। राइट, तो ये हमने उसके बारे में बात की थी, और हमने धर्म करना क्यों चाहिए या धर्म में क्यों जुड़ना चाहिए, उससे क्या लाभ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग रिलीजन, ये हमने थोड़ी उस पर चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने द्रव्य गुण और पर्याय की बात की थी। उसमें द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, पर्याय की परिभाषा, द्रव्य के प्रकार प्रकार कौन सा होता है, ये हमने समझा था। फिर हमने द्रव्य के जो 6 सामान्य गुण है, वैसे तो उसके अनंत गुण है सामान्य गुण में भी, परंतु जो मुख्य 6 या जिसकी हम चर्चा करते हैं, तो वे 6 सामान्य गुण है, उसकी परिभाषा हमने समझी थी और उसका मीनिंग समझा था। फिर कोई सेशन में, और नाउ आई एम नॉट गोइंग इन दैट एग्जैक्ट ऑर्डर, हमने शायद ऐसा ना, आई मीन ये इसी ऑर्डर में टॉपिक कवर किए हो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। आई एम जस्ट हैव कंपाइल्ड द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द आइटम्स, तो वो बता रहा हूँ। फिर हमने थोड़ी निमित्त और उपादान के बारे में भी बात की थी। हमने ये कहा था कि कार्य जो है वो उपादान की योग्यता से होता है, उसमें निमित्त जो है वो कार्य का कर्ता नहीं होता है। और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमने समझने की ट्राई की थी। तो याद है राइट किसी को निमित्त और उपादान का कॉन्सेप्ट, या अभी थोड़ा भूल गए हो? याद है। याद है, ओके गुड, वेरी नाइस। फिर क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बारंबार याद करने लायक है, तो इससे बहुत बहुत लाभ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में और काफी चीजों में, ये सब चीजें लाइक इट इट हेल्प्स बेसिकली। फिर हमने उपयोग के बारे में बात की थी, तो उसमें स्टार्टिंग में हमने बात की थी वो शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, उसमें एक्चुअली बेसिकली हमने चर्चा की थी, एक है शुद्ध उपयोग और एक है अशुद्ध उपयोग। और जो अशुद्ध उपयोग है उसमें शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ये दो चीजें आते हैं। राइट, तो हमने इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पे हमने जब इसके बारे में बात की, हमने 5 पांडव की जो कथा है जिसपे उनको जब मोक्ष में गए थे, तो आई मीन 3 पांडव मोक्ष में गए थे और 2 जो है क्योंकि वो शुद्ध उपयोग में रह पाए थे, तो वो एक मोक्ष में गए, और फिर जो बाकी के 2 पांडव जो थे, जो मुनि थे अवस्था में थे, उनके ऊपर उपसर्ग आया, तो वे शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाए। तो जिसकी वजह से फिर भी उन्होंने कोई द्वेष या ये सब नहीं किया जो उपसर्ग के वजह से, तो वे फिर सर्वार्थ सिद्धि में गए, परंतु मोक्ष में तब एटलीस्ट नहीं गए थे। तो हमने उसकी भी चर्चा की थी। फिर हमने एक बीच में एक क्विज रखी थी, तो वी हैड अराउंड 20 क्वेश्चंस in that quiz, and I think a lot of you participated in the quiz, and I think that quiz also went pretty well, तो काफी आपने participate किया था। मुझे एक्चुअली वैसे क्विज और करनी थी, बट फिर somehow it did not, like टाइम नहीं मिला, तो फिर वो प्लान नहीं हो पाया था। बट we'll plan for something like this in the future. I think it was a little bit fun and अच्छा लगा सबको, तो we'll try to continue to have this in the future basically. फिर हमने एक सेशन में जिन प्रतिमा का स्वरूप जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी, कि जो जैन धर्म में भगवान की जो प्रतिमा आती है उसका स्वरूप कैसा है, और अन्य धर्म में आती है जो प्रतिमा आती है उनके भगवान की, तो उसका क्या क्या डिफरेंसेस है, और हमारी जो जैन प्रतिमा है वो क्या है, वितरागता का पोषण करती है। तो ये उसका बेसिकली दैट इज हाउ जैन प्रतिमा इस तरह से है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने जो 4 अनुयोग का टॉपिक लिया था, तो जो 4 अनुयोग का टॉपिक है दैट इज डेफिनेटली गुड टॉपिक बेसिकली। उससे क्या होता है कि हमको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाउ द लिटरेचर इन जैनिज्म इज। और उससे क्या होता है कि उसका एक फायदा ये भी है कि उससे जो वी डोंट एंड अप मिस इंटरप्रेटिंग सर्टेन थिंग्स इन जैनिज्म। क्योंकि अगर जो जो बात प्रथमानुयोग में, यानी जो जैन धर्म की जो कहानियां है उसमें जो कहा है,
उसका एक कहने का एक जो वे है, जो जो पद्धति है, वो एक अलग है। कर्णानुयोग में काफी सारी डिटेल्स में चीजें जाती है, और द्रव्यानुयोग है वो पूरा एक द्रव्य दृष्टि से चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण देता है। तो वी अंडरस्टैंड कि देर आर डिफरेंसेस इन द वे थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड। जो तत्व है वो तो वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट उसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, देयर कैन बी डिफरेंसेस एंड देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। सो यू, अगर हमें ये चार अनुयोग के बारे में ज्यादा क्लैरिटी हो, तो उससे लाभ ये होता है कि हम वी अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द राइट वे। और जहाँ पे हमें कहीं लगे कि भैया इस ग्रंथ में, जैसे पुराण है प्रथमन युग प्रथमन युग के जो ग्रंथ है, उसमें आपको जैसे पल्य की परिभाषा है तो उसमें उतनी सूक्ष्मता से नहीं दी गई होगी, परंतु आप कर्णानी योग के ग्रंथ में देखोगे तो उसमें जो पल्य की परिभाषा है वो बहुत ही अति सूक्ष्मता से दी गई है। तो आप अगर एक दिन, अगर अभी आपको नहीं पता है कि भैया ये प्रथमन योग का ग्रंथ है और ये कर्णानुयोग का ग्रंथ है, या कर्णानुयोग की पद्धति कैसी है, तो उससे क्या होगा कि हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कि भैया प्रथमानुयोग या पुराण में तो पल्य की परिभाषा इस तरह से दी है और कर्णानुयोग में तो अलग से दी है, तो इसमें ये सब डिटेल्स क्यों नहीं है हियर? तो क्या ये सब लाइक इज देयर कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू ग्रंथ्स, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? तो ऐसा ना हो, उसकी वजह से, उसके लिए ये सब चीजें कही है। और तो ये चार अनुयोग का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हमने उसको ज्यादा डिटेल में नहीं कवर किया था, लाइक वी कवर्ड इन लाइक आई वुड से 40% डिटेल्स और सो, बट देर आर मच मोर एस्पेक्ट टू इट। हमने उतना डिटेल में हम लोग नहीं गए थे। मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक पूरा चैप्टर है, देयर इज एंटायर चैप्टर ऑन दीज फोर अनुयोग, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने उसको काफी विस्तार से और काफी गहराई से बताया है, और उसमें काफी ही हैज कवर्ड लॉट ऑफ एस्पेक्ट। सो दैट that is something worth reading in the future, so that kind of helps। जब आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको ये सब क्या है, कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन ये सब नहीं होगा, जब अगर आप ये चार अनुयोग के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझोगे। तो हमने वो किया था। फिर हमने 5 समवाय का टॉपिक हमने किया था। 5 समवाय का किया था। फिर हमने थोड़ी चर्चा इस पर भी की थी कि पुरुषार्थ, लाइक जैन धर्म में हमें पुरुषार्थ किस चीज का करना चाहिए बेसिकली। तो हमने ये कहा था कि जो अभी अगर हमारी भूमिका नहीं है उस लेवल की, तो अभी जो पुरुषार्थ है वो है, पहला पुरुषार्थ है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का करना चाहिए। और फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। व्हाट आर द स्टेप्स ऑन अ वेरी हाई लेवल, ये सब चर्चा बहुत हाई लेवल की थी, बट हमने एक बताया था कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो उसमें बेसिकली तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, और फिर पहले तत्व ज्ञान करें, फिर तत्व का चिंतन करें, तत्व का चिंतन से हमारा तत्व निर्णय होगा, और तत्व निर्णय से अल्टीमेटली हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, और उससे हमें आत्मा की अनुभूति होगी, राइट? तो ये जो है, ये बेसिकली इसका एक तरह से क्रम है। तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे इस तरह से तत्व चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी तत्व ज्ञान बढ़े, और तत्व ज्ञान से फिर हम तत्व का चिंतन करें, और अल्टीमेटली हम तत्व का निर्णय करके आगे बढ़ सकें। और फिर हमने थोड़े जस्ट डिफरेंट लेवल्स पे हमने थोड़े तीर्थंकर के बारे में भी थोड़े डिफरेंट चीजें बात की थी। तो हमने एक कवर किया था कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं ये 2.5 द्वीप में। तो हमने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और अभी कितने तीर्थंकर है, ये सब इसके बारे में थोड़ी हमने चर्चा की थी। फिर हमने कितने समय में कितने जीव मोक्ष में जाते हैं, तो उसकी कोई बेसिकली इज देयर अ नंबर गिवन देयर कि कितने टाइम में कितने जीव मोक्ष में जाते हैं, तो उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। भी हमने ये बात की थी कि तीर्थंकर के भावमंडल में हमें क्या दिखता है, राइट? तो इसके बारे में हमने बात की थी। फिर तीर्थंकर के बल का प्रमाण, ये हमने देखा था एक सेशन में कि तीर्थंकर की शक्ति, शारीरिक शक्ति कैसी होती है, उनका बल कितना होता है। तो ये इसके बारे में हमने ये भी थोड़ा कवर किया था। और फिर भगवान के, तीर्थंकर भगवान के कितने कल्याणक है वो सेलिब्रेट होते हैं, तो वो भी हमने उसके बारे में भी बात की थी। और फाइनली हमने 5 ज्ञान का जो टॉपिक है वो हमने लिया था। तो ये बेसिकली दीज आर लाइक जस्ट अ क्विक लिस्ट of some of the topics that we covered in the last 1 year. तो होपफुली ये सब टॉपिक्स है, उसमें से
पहले तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि होपफुली आपको जब हमने किए थे तो आई होप दैट यू यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट। कुछ तो आई मीन सीखा होगा उसमें से, कुछ नॉलेज गेन किया होगा और उससे कुछ लाभ हुआ होगा। तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल माई होप। एंड देन इससे क्या है कि एटलीस्ट हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गए काफी चीजों के बारे में। तो अभी जो आगे के जो ग्रंथ है वो पढ़ने में हमें थोड़ा आसानी होगी, थोड़ी आसानी होगी। सो या विशाल भाई, रोशनी, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। सो या, सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव। ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो अब तक जितने भी टॉपिक्स किए ना उस पे लाइक हमने अध्यात्म की बात भी की है, परंतु हम इतना ज्यादा डिटेल में उस पर नहीं गए। हमने क्या किया है कि हमने एक्चुअली ओवरऑल जो है वो पूरी वस्तु व्यवस्था कैसी है उस पे हमने थोड़ा ज्यादा फोकस किया था कि चीज लाइक हाउ थिंग्स वर्क, मध्यलोक कैसा है, पल्य की परिभाषा कितनी है, देव का आयुष्य कितना होता है, ये थोड़ी थोड़ी इस टाइप की जो चीजें हैं, 5 प्रकार के ज्ञान है, क्या वो कौन से ज्ञान में कितना दिखता है, क्या क्या नहीं दिखता है, क्या रेंज है, ये सब है। तो इस तरह से हमने बात की थी। तो ये सब जो है वो अध्यात्म से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इट फोकसेस ऑन पूरी वस्तु व्यवस्था कैसी है, हाउ थिंग्स वर्क्स इन द यूनिवर्स, इस टाइप के थोड़े जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा हमारा फोकस था। अभी हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम अध्यात्म पे जाएंगे कि अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा गोल ये है कि यू नो आज मनोपर्य ज्ञान कैसे काम करता है, अगर ये मुझे पता हो या ना पता हो, अल्टीमेटली आई कैन स्टिल अटेन सम्यक दर्शन। लेकिन मुझे अपने आत्मा का नहीं पता हो, या मुझे जो मेन तत्व जो है, जो प्रयोजनभूत तत्व है, उसके बारे में अगर मुझे ज्ञान ना हो तो उससे मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त शायद नहीं हो पाएगा। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि अपना पॉइंट ये है कि देखिए, नॉलेज गेन करना इज वन एस्पेक्ट फ्रॉम अदर लाइक वेरियस फैक्टर्स, बट टू अल्टीमेटली रीच अवर डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि नॉलेज गेन कर ले लेकिन अल्टीमेटली उससे कोई हम उसको अगर लाभ ना उठाए तो फिर वो नॉलेज का भी कोई ज्यादा अपने को काम नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गोल दैट वी हैव, राइट? सो दैट्स माय पॉइंट। सो बेसिकली हमने ज्यादा जस्ट ट्राइंग टू मेंशन कि हमने अध्यात्म के बारे में ज्यादा लाइक उस विषय पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था अभी तक। तो विल धीरे धीरे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स दैट आल्सो बेसिकली। ठीक है। और और हम लोग क्या करेंगे कि नाउ वी आर सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग विद द्रव्य संग्रह ग्रंथ, बट बीच बीच में हम क्या करेंगे कि वंस इन अ वाइल विल टेक अ पॉज फ्रॉम द्रव्य संग्रह एंड वी विल लाइक कवर एनी मिसलेनियस टॉपिक दैट वी मे हैव ऑन अवर लिस्ट। जैसे मेरे लिस्ट में है कि काल चक्र जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड इट विल नीड सम टाइम। इट्स नॉट लाइक ऐसा है वो एक सेशन में भी कर सकता है, लेकिन फिर वो बहुत स्थूल रूप से हो जाएगा। तो थोड़ा हम अगर उसको विस्तार से समझेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा रुचि होगी। तो वो एक काल चक्र का टॉपिक है, तो उस पर हम फिर देखेंगे। फिर एक समुद्घात का टॉपिक है, वो भी उससे उसके लिए भी पूरा एटलीस्ट कम से कम एक सेशन हमारा उसमें में चला जाएगा। तो और वो टॉपिक आई थिंक रोशनी हैज रिक्वेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, सो वी विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। लाइक अपनी जो शायद इसमें 10वीं या 12वीं गाथा है द्रव्य संग्रह में, उसमें इसका उल्लेख आएगा, तो उसके बाद विल ट्राई टू कवर दैट। फिर देयर इज अनदर टॉपिक विच इज लाइक व्यवहार और निश्चय। ये टॉपिक भी हमें शीघ्र ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये द्रव्य संग्रह में भी व्यवहार और निश्चय के बारे में आता है। तो उसको एक बेसिक लेवल पे मैं बता दूंगा, बट विल ट्राई टू कवर दैट इन मोर डिटेल एट इन अ सेपरेट सेशन ऑल टुगेदर। तो वो है। फिर इसमें भव्य और अभव्य मार्गणा है, तो उसके बारे में भी uh, उसके बारे में भी भव्य और अभव्य मार्गणा है, तो उसके बारे में भी हम लोग लाइक डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। और उसके बाद ये भी है अपना जो पंच परावर्तन है। उसमें पंच परावर्तन तो वैसे काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के परावर्तन है, बट वील ट्राई टू कवर एटलीस्ट वन ऑफ इट वंस वी गेट अ टाइम। तो एक पूरा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये क्या है, और हमने आज तक कितने भोग किए हैं, और ये सब है, उसका एक थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा, उसका एक भाव समझ में आएगा। तो विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। तो ये सब जो साइड टॉपिक्स है, तो विल ट्राई टू कवर दीज साइड टॉपिक्स सेपरेटली। लाइक आई मीन साइड टॉपिक्स इन द सेंस दे आर नॉट लाइक साइड टॉपिक्स जो 10-15 मिनट में कवर हो जाए। दे विल नीड एटलीस्ट वन सेशन, सम ऑफ देम may need even more than one session, but we'll cover those on as we move forward with Pravya Sangra. तो बीच बीच में we'll
कवर दीज सेपरेट टॉपिक्स, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज अपना जो है वो द्रव्य संग्रह का जो फ्लो है वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए अभी हम जो है वो द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है उसके बारे में अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है उसमें लेट मी पॉज एक्चुअली दिस, नहीं आई थिंक लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। मैं इसके दो अलग वीडियो कर दूंगा, सो दैट विल बी इजी टू डू इट। मैं इसको भी स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।